ऑब्सेशन के विचारों की सजा अगले जन्म में मिलेगी। चूँकि मन में गलत विचार आ रहे हैं, वो गलत विचार खाने पीने से संबंधित हो सकते हैं, सेक्स से संबंधित हो सकते हैं, ईश्वर के प्रति गलत सोच के प्रति हो सकते हैं, किसी दूसरे मनुष्य के प्रति गलत सोच के हो सकते हैं। उन ऑब्सेसिव विचारों में डर लगता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, पाप हो रहा है, ये विचार पाप के विचार हैं, इनमें कोई ना कोई पाप छिपा हुआ है, पाप की सज़ा मिलेगी और ईश्वर यह सज़ा अगले जन्म में देंगे। अगले जन्म में मानसिक रोगी बना सकते हैं, अपंग बना सकते हैं, या ऐसी कोई समस्या बना सकते हैं जिससे कि दूसरे लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, अपमान होगा, लोग घृणा करेंगे, मजाक बनाएंगे, तिरस्कार करेंगे। इस तरह के डर मन में आने लगते हैं और फिर माफ़ी मांगने के या प्रायश्चित के कंपल्सन्स मन में आने लगते हैं। बिल्कुल आसान सी रीजनिंग है। विचारों में पाप है, पाप निहित है, उस पाप की सज़ा भगवान ज़रूर देंगे और अगले जन्म में देंगे। अगले जन्म में सज़ा ना मिले इसके लिए भूल सुधार प्रायश्चित कर लो, कंपल्सन कर लो। इसमें तीनों चीज़ें हैं, ऑब्सेशन, अगले जन्म का भगवान के दंड का डर और कंपल्सन। जिन व्यक्तियों को ओसीडी है और जो इस तरह के डर से प्रभावित हैं, उनको इस रीजनिंग में सत्यता लगती है, हकीकत लगती है। जिनको यह ओसीडी नहीं है, इस तरह का कोई दूसरा ओसीडी है, उनको बताए कि ये रीजनिंग कैसी है तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आम व्यक्ति भी जिनको ओसीडी नहीं है वो भी इस रीजनिंग को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ओसीडी के मन में, जिनको ओसीडी है उनके मन में यह एक हकीकत की तरह से है, एक डरावनी हकीकत की तरह से है। उस डर की वजह से जीवन प्रभावित होने लगता है, काम छूटने लगते हैं, मन उदास रहने लगता है, मन में अंदर ही अंदर परेशानी बनी रहती है, घुटन सी महसूस होती रहती। समस्या यह है कि जिनको यह ओसीडी है उन्हीं को इसमें सच्चाई क्यों नज़र आती है, ये डर हकीकत क्यों लगते हैं, सच क्यों लगते हैं। दूसरों को सच नहीं लगते हैं, बहुत लोगों को ये डर सच नहीं लगते हैं, ये सब मिथ्या डर लगते हैं। लेकिन जब कोई तर्क करे ऐसे व्यक्ति के साथ में तो वो नए नए पॉइंट निकाल के लाएंगे और अपने तर्क को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, अपने ही तर्क को सही साबित करने की कोशिश करेंगे और अपने तर्क के समर्थन में नए नए तुच्छ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट निकाल के लाएंगे और सत्यता साबित करने की कोशिश करेंगे। जबकि वह खुद जानते हैं कि जब उनका ये ओसीडी ठीक हो जाएगा तो वो भी दूसरे व्यक्तियों की तरह से इस रीजनिंग पर विश्वास नहीं करेंगे, इसको मिथ्या रीजनिंग मान के ही चलेंगे। प्रश्न ये है कि मिथ्या रीजनिंग में विश्वास कर ही क्यों रहे हैं? क्या यह कोई समझ की कमी है, अकल की कमी है, या कोई और समस्या है? कुछ लोगों को लग सकता है कि ये रीजनिंग की कमी है, रीजनिंग की कैपेसिटी की कमी है, अकल की कमी है। नहीं, वो खुद समझते हैं, उनका एक स्वस्थ मन खूब अच्छे तरीके से जानता है कि यह इरेशनल है, अतार्किक है, मिथ्या है। ये उनके पर्सनल फियर्स हैं, ये यूनिवर्सल फियर्स नहीं हैं। ये सभी व्यक्तियों में इस तरह के डर नहीं मिलते हैं, कुछ ही लोगों में इस तरह के डर मिलते हैं, इसलिए ये पर्सनल फियर है। यह समस्या रीजनिंग की कमी से नहीं है, अक्ल की कमी से नहीं है। मनोविज्ञान में हम इसको समझते हैं इरेशनल थिंकिंग, इरेशनल फियर। ये जो फियर है कि भगवान अगले जन्म में बदला लेंगे, श्राप देंगे, पेशेंट बना देंगे, मेंटल फिजिकल बना देंगे, इनके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी इनका डर लगता है। जिनके पीछे कोई तर्क नहीं हो, प्रमाण नहीं हो, तो हम उनको इरेशनल समझते हैं। तो चूंकि इनके पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं है, तो इसलिए इनको इरेशनल फियर मानते हैं। ये सब इरेशनल फियर है। लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है वो इनको रैशनल फियर मानते हैं, वो उसको रैशनली डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, रैशनली होल्ड करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को
कुछ न कुछ तर्क देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये रैशनल हो। तो इर्रेशनल को रैशनल समझने का तर्क क्यों देना चाह रहे हैं? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जो चीज़ इर्रेशनल है तो है, जिनको प्रॉब्लम है उनको क्यों रैशनल लग रही है, वो क्यों रैशनल का तर्क देना चाह रहे हैं? तो इर्रेशनल फियर में बिलीव करना, उसमें विश्वास करना, उससे प्रभावित हो जाना, उस पर एक्ट करना, यही तो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है, ये डिसऑर्डर है, बिगड़ा हुआ रूप है। ये रैशनल है, डिसऑर्डर है। लेकिन पेशेंट समझते हैं कि ये रैशनल है और ऑर्डर है इसमें। तो पेशेंट जब ठीक हो जाएंगे वो भी समझेंगे कि एक रैशनल बिलीफ है, इर्रेशनल फियर है, डिसऑर्डर है। ठीक होने के बाद समझ जाएंगे। तो फिर इर्रेशनल फियर क्यों अटका हुआ है दिमाग में? क्यों उसको डिफेंड करना चाहते हैं? क्यों उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं? क्यों इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्यों ज़िंदगी अटक के रह गई है? डर का तो काम है डराना, डर का स्वभाव है डराना। आप डर जाते हो इससे, तो डर पैदा ही क्यों हो रहा है? इस तरह का इर्रेशनल फियर पैदा ही क्यों हो रहा है? उसको डिफेंड ही क्यों कर रहे हैं? इसको समझने के लिए आपको अपने ब्रेन को समझना होगा। आपका जो मस्तिष्क है, हार्डवेयर है, उसमें ओसीडी सर्किट है। ओसीडी सर्किट में मुख्यतः 3 पॉइंट हैं: ऑब्सेशन, अनचाहे विचार, इमेज, डर, अगले जन्म में बदला ले लेंगे, भगवान बदला लेंगे, कंपल्सन, प्रायश्चित करना, माफ़ी मांगना। ये 3 पॉइंट हैं, एक ऑब्सेशन का, एक फियर का, एक कंपल्सन का। ये 3 पॉइंट मिलके ओसीडी सर्किट बनाते हैं। इस ओसीडी सर्किट में ऑब्सेशन और कंपल्सन के बीच की जो चिप है वो फियर की चिप है, जो ऑब्सेशन से कंपल्सन को कनेक्ट करती। कैसे समझो? अनचाहे विचार आ गए, अगले जन्म में भगवान बदला लेंगे, डर मन में आया नहीं, तो पहली चिप चालू हो गई ऑब्सेशन की, दूसरी चिप चालू ही नहीं हुई, डर ही नहीं लगा। तो जब डर ही नहीं लगा तो प्रायश्चित किस बात का करोगे? माफ़ी किस बात की मांगोगे? तो नहीं मांगोगे तो कंपल्सन नहीं होंगे। तो ऑब्सेशन की चिप के मैसेज फियर की चिप को जा रहे हैं, फियर की चिप के मैसेज कंपल्सन की चिप को जा रहे हैं। फियर की चिप को साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक विधियों से समझकर डीएक्टिवेट कर दिया जाए तो ऑब्सेशन की चिप काम करेगी। ऑब्सेशन आ जाएंगे, गलत विचार आ जाएंगे, फियर की चिप काम नहीं करेगी। फियर की चिप डीएक्टिवेट हो गई तो बात आगे, मैसेज आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, कंपल्सन की चिप को ट्रांसफ़र नहीं। आप सोचते हो कि ऑब्सेशन की चिप ही क्यों ना खराब हो जाए, ऑब्सेशन की चिप ही क्यों ना ठीक कर दी जाए। ऑब्सेशन की चिप में ऑब्सेशन नहीं आएंगे तो फियर नहीं आएंगे, फिर कंपल्सन की चिप काम नहीं करेगी, वो भी नहीं आएंगे। लेकिन मनोविज्ञान की जो विधियां हैं, जब प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकालते हैं, उनकी विधियों को देखते हैं, तो यह देखा गया है कि ज़्यादातर पेशेंट्स ऑब्सेशन की चिप को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। वो ऑब्सेशन की चिप के साथ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसको डीएक्टिवेट करने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। जितना उसको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करें उतना बाउंस इफेक्ट होता है, बाउंस करता है वो, और जितना बाउंस करता है फिर उतनी ही फियर की चिप एक्टिवेट होती है, उतनी ही फिर कंपल्सन की चिप एक्टिवेट होने लगती है। तो ये जो सोच है कि ऑब्सेशन की चिप डीएक्टिवेट हो जाए, ऑब्सेशन की चिप डीएक्टिवेट होगी लेकिन डायरेक्ट नहीं होगी। जब फियर की चिप डीएक्टिवेट हो जाएगी तो कंपल्सन नहीं होंगे, डर नहीं लगेंगे, कंपल्सन नहीं होंगे, और जब डर और कंपल्सन खत्म हो जाएंगे तब जाके ऑब्सेशन की चिप डीएक्टिवेट होना शुरू होगी। ये फ़र्क यदि आप समझ लें कि ऑब्सेशन की चिप ठीक करने के लिए फियर की चिप को डीएक्टिवेट करना होगा, कंपल्सन की चिप को डीएक्टिवेट करना। आप उल्टी तरह से भी चल सकते हैं। आप कंपल्सन की चिप एक्टिवेट कर दीजिए, डीएक्टिवेट कर दीजिए। कंपल्सन की चिप डीएक्टिवेट होने से फियर की चिप एक्टिवेट नहीं होगी, बंद हो जाएगी, और फिर ऑब्सेशन की बंद हो जाएगी। ये आप दोनों कर लीजिए, फियर की चिप भी डीएक्टिवेट कर दीजिए और कंपल्सन की भी चिप डीएक्टिवेट कर दीजिए, तब जाके ऑब्सेशन की चिप डीएक्टिवेट होगी। तो ये ब्रेन सर्किट है 3 चिप का, जो कि अनचाहे विचार पैदा कर रहा है, इर्रेशनल रीजनिंग पैदा कर रहा है, इर्रेशनल फियर पैदा कर रहा है, और कंपल्सन करवा रहा है। ये उस चिप के कमाल है, उस सर्किट के कमाल। और सर्किट को कैसे ठीक करेंगे? तो सर्किट को ठीक करने के लिए उसकी 3 चिप है, ऑब्सेशन, फियर एंड कंपल्सन।
आपको नियमित दवाइयों का सेवन करना होगा। मनोचिकित्सक से संपर्क कीजिए, नियमित दवाइयाँ सेवन कीजिए। इसके साथ साथ फियर की चिप को, कंपल्सन की चिप को ठीक करने का प्रयास कीजिए, डीएक्टिवेट करने का प्रयास कीजिए। डर के आगे जीत है। जब आप फियर की चिप को डीएक्टिवेट करने लगोगे तो फिर समस्या का समाधान निकलने लगेगा। भगवान अगले जन्म में बदला लेंगे, कोई प्रमाण नहीं है, कोई तर्क नहीं है। भगवान का ये रोल है कि नहीं है, कोई तर्क नहीं है ही नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं है। फिर भी डर, तो इस डर को तो ठीक करना है। डर से डर जाएं, डरते रहें तो डर बना रहेगा। डर से डरते रहें तो डर बना रहेगा। डर से डरना कम कर दें तो डर कम होने लगेगा। डर की ब्रेन चिप को कम काम करना पड़ेगा। तो यदि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि भगवान अगले जन्म में पंगु कर देंगे, अपंग कर देंगे, मानसिक रोगी कर देंगे, अपंग कर दिया, जो डर बता रहा है ऐसा हो जाएगा, उस डर की हाँ में हाँ मिलानी है। बहुत ही सिंपल है, हाँ कर दीजिए उसको। आप उससे बचने की कोशिश करते हो, उससे नो करने की कोशिश करते हो, तो चिप स्ट्रगल कर रही है, कंपल्सन को फिर कमांड कर रही है कि कंपल्सन करो। तो आप उसको ब्रेक करने के लिए, सर्किट ब्रेक करने के लिए इसके हाँ में हाँ मिला के देखते कि भगवान अपंग कर देंगे अगले जन्म में, तो इसका हाँ कैसे मिलाएंगे। भगवान ने अगले जन्म में अपंग कर दिया, अगले जन्म में भगवान बदला लेंगे, भगवान ने अगले जन्म में बदला ले लिया। मानसिक रोगी बना देंगे, मानसिक रोगी बना दिया। शारीरिक रूप से अपंग बना देंगे, शारीरिक रूप से अपंग बना दिया। लोग घृणा करेंगे अगले जन्म में, लोग अगले जन्म में घृणा कर रहे हैं। मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा तिरस्कार करेंगे, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चिप में जितने भी डर हैं उन सारे डर के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और बार बार मिलाना है, और कई दिन तक मिलाना है, कई महीनों तक मिलाना है। तो अब देखिए, दोनों में फ़र्क समझिए कि नहीं, अगले जन्म में भगवान को बदला नहीं लेना चाहिए। एक ये सोच हो गई। दूसरी सोच हो गई भगवान ने अगले जन्म में बदला ले लिया। कौन सी सोच? पहले वाली सोच कंपल्सन की तरफ लेके जाएगी, दूसरी सोच कंपल्सन को तरफ लेके नहीं जाएगी, डराएगी। शुरू में कुछ डर बढ़ाएगी, लेकिन जब डर ठीक हो जाएगा तब बहुत आराम मिले। तो करना क्या है, ये जो भगवान अगले जन्म में बदला लेंगे, ये ओसीडी चिप का डर है। इस चिप के डर को ठीक करने के लिए उन डर के हाँ में हाँ मिलाते जाना है, रोज़ मिलाते जाना है, कई बार मिलाना है। जितने डर हैं उतने में मिलाना है। तो आप जब ऐसा करते जाओगे तो आप देखेंगे कि आपके डर में कमी आएगी, आपकी फियर की चिप डीएक्टिवेट होना शुरू होगी, ग्रेजुअल होगी, हो जाएगी। आप अपने उस चिप को डीएक्टिवेट कर पाएँ, अपने फियर को ओवरकम कर पाएँ, कंपल्सन्स को प्रिवेंट कर पाएँ, अपने ऑब्सेशन और फियर की निरर्थकता समझ में आने लगे आपको, और आप अपने जीवन को अलग अलग कामों में लगाना शुरू कर सकते हैं। पारिवारिक काम है, समाज के कार्य है, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के कार्य है, व्यापारी हैं तो व्यापार के कार्य है, सर्विस में है तो सर्विस के कार्य है। अलग अलग कार्यों में समय बांटिए। ओसीडी का एक क्राइटेरिया है कि आप कितना समय उसमें व्यतीत कर रहे हो। जितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हो उतने ज़्यादा ओसीडी, जितना कम समय इसमें व्यतीत करते हो उतना कम ओसीडी। तो इसको कम समय देना शुरू कीजिए। अपने जीवन में खुशहाली बढ़ाइए, वैरायटी बढ़ाइए, खूब काम कीजिए, अलग अलग तरह के काम कीजिए। ओसीडी से मन में दूरी बनाइए, परहेज करिए ओसीडी से जहाँ तक संभव है, खूब परहेज करिए। इसके बारे में जितना सोचोगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको वर्जित कीजिए दिमाग में, अपने मन को स्थिर होने दीजिए। आप अपने ओसीडी को ठीक कर पाओ और अच्छे से समझ पाओ। इसी कामना के साथ आपका जीवन मंगलमय हो। मंगल कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।